गोविंदपुर पिपला मार्ग पर नो एंट्री व नो पार्किंग बदली बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से लोग परेशान हैं। गोविंदपुर पिपला मुख्य मार्ग पर भारी मालवाहक वाहनों के अनियंत्रित आवागमन और अवैध पार्किंग के कारण सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नो एंट्री समय तय करने और नो पार्किंग व्यवस्था लागू करने की मांग की है। नागरिकों का कहना है कि सड़क निर्माण अधूरा होने के बावजूद भारी वाहनों का संचालन जारी है, जिससे घनी आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। बीते 19 अक्टूबर को हुए एक गंभीर दुर्घटना में एक परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा, जिस पर गोविंदपुर थाना में मामला दर्ज है। लोगों का आरोप है कि कंपनियां लोडिंग के बाद वाहन सड़क किनारे खड़ा कर देती है, जिससे यातायात बाधित होता है। स्थानीय जनता ने प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई कर सड़क सुरक्षा और व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है। गोविंदपुर की जनता डीसी साहब से मुलाकात की, क्योंकि हम लोग वहाँ के ट्रैफिक समस्या से त्रस्त हो गए हैं। जब से यह सड़क का निर्माण हुआ है, सुविधा तो सड़क के नाम पर हम लोगों को दिया गया, मगर उससे ज्यादा हम लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है। बड़ी गाड़ियां प्रायः चांदनी चौक से होकर के गोविंदपुर में किसी भी समय प्रवेश कर जा रही है। स्कूली बच्चों का आवागमन होता है, लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में निकलते हैं। मतलब एक विशाल घनी आबादी का क्षेत्र है गोविंदपुर का वो मुख्य मार्ग, और वहां पर बड़ी बड़ी कंटेनर और चीजों का आवागमन निरंतर चलता आ रहा है। रोज कुछ न कुछ घटनाएं घटती जा रही है, छोटी मोटी घटनाएं घटित होती जा रही है। इस संदर्भ में हम लोगों ने दूरभाष के माध्यम से या मिल करके भी हम लोगों ने 2-3 बार सिटी साहब और अन्य पदाधिकारियों को हम लोगों ने इस परेशानी से अवगत कराया था। ट्रैफिक डीएसपी महोदय से भी अवगत कराया था, परंतु अभी समस्या इतने गंभीर हो गई है कि कभी बहुत बड़ा विकराल रूप ना ले ले और किसी की जान न चली जाए। इसके चलते हम लोगों ने आज निर्णय लिया कि उपायुक्त महोदय को इससे अवगत कराया जाए, और हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से अपनी बातों को और वहाँ के समस्याओं को रखा। उन्होंने गंभीरता से इस मुद्दों को लिया है और आश्वासन मिला है कि जल्द ही इसका हम लोग कुछ न कुछ निराकरण करेंगे। विगत 19 तारीख को एक घटना घटी थी, रोड एक्सीडेंट ही हुआ था उसी रोड पर बड़ी गाड़ियों से, टिपर से, और बेचारे की इलाज में अभी तक 15 लाख के करीब खर्च हो गया है, और उसका भी सूद लेने वाला कोई नहीं, उस पर केस भी हुआ। तो ये सब हम लोग गोविंदपुर के वासी झेल रहे हैं। जिला प्रशासन से आग्रह हो कि यथाशीघ्र इन सब मुद्दों को देखते हुए, हमारी भावनाओं को और हमारी समस्याओं को समझते हुए इसका निराकरण करें।